नमस्कार। जनतंत्र टीवी के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और भ्रम में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। पहाड़ से धरती तक जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। माता के मंदिर सज धज कर तैयार हैं। भक्तों में उत्साह है। भक्त माता के दर्शन करने माता के दरबार पहुंच रहे हैं। मंदिरों आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंदिरों में तो सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ मंदिर परिसर द्वारा पहले से ही तमाम व्यवस्था जो है तमाम मंदिरों में की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह की आरती लेने के लिए लोग सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और चारों तरफ माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा वातावरण भक्तिमय होता हुआ दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। पहाड़ से धरती तक जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। सभी मंदिरों में बेहद खूबसूरत साज सज्जा सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक मां की आराधना की जाती है। मां का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और पहाड़ से धरती तक जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों तक पहुंचते हैं और आस्था में सभी श्रद्धालु लीन नजर आते हैं। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और बेहद खास हो जाता है। नवरात्र के इस पर्व पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मां के दर्शन करने के लिए अपनी तमाम मनोकामनाएं मां के समक्ष रखते हैं। मां का आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें मंदिरों में सुबह से ही लग जाती है। चारों तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। भारी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं भीड़ को देखते हुए तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। यानी कि जो लोग आज पूजा करते हैं माता की, मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति से तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलसी, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। मां का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि भी होती है। मां का स्वरूप अत्यंत तेजमय है और भव्य है। नवरात्र के दूसरा दिन है आज चूंकि और साधक का मन स्वादिष्ठान
चक्र में स्थित होता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इसी कारण मां को ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी कहा गया है। और मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं में सुबह से ही क्या वातावरण है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अलग अलग मंदिरों से जुड़े हैं। हमारे साथ अयोध्या से वासुदेव जुड़े हैं, साथ ही साथ वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं वासुदेव यादव आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि राम की नगरी है और सुबह से ही भक्तों का तांता, भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। सूरज निकल नहीं पाता है कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जय माता दी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। वासुदेव जी बिल्कुल, बता दें कि शारदीय नवरात्र चल रहा है, जिस यहाँ पे पूजन अर्चन का क्रम जारी है। पंडाल सजाए गए हैं। इसके साथ ही जो प्राचीन देवी मां के मंदिर हैं वहां पे प्रातःकाल से ही, उषा काल से ही दर्शन पूजन का क्रम जारी है। बता दें इस समय हम जहां पे खड़े हैं जालपा देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और दूर दराज से श्रद्धालु भक्तगण माताएं यहां पे आकर दर्शन पूजन कर रही हैं और उनकी जो मनौती होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी देवी मां के मंदिर में आता है, सच्चे मन से दर्शन पूजन करता है, उनकी मनौती और मान्यताएं जो होती हैं पूर्ण होती हैं, जिसके चलते अयोध्या के जालपा देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन का क्रम जारी है। बता दें इसके साथ ही यहाँ पे छोटी देवकाली मंदिर है, बड़ी देवकाली मंदिर है, अष्टभुजी का मंदिर है, जहाँ पे प्रातः काल से ही यहाँ पे दर्शन पूजन का क्रम जारी है। बता दें कि दर्शन पूजन के चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक इंतजाम किया गया है। साथ ही जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनकी तरफ से मंदिर के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। बता दें आस्था श्रद्धा भक्ति की पावन नगरी अयोध्या है और शारदीय नवरात्र चल रही है, जिसके चलते यहाँ पे माताओं की, बहनें की और सभी की यहाँ श्रद्धालु भक्तगण जो भी आ रहे हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं, माँ से पूजा आराधना कर रहे हैं कि उनकी जो मान्यताएं हैं वह पूर्ण हो। और अगर देखा जाए तो पूरी अयोध्या जो है जय माता के जयकारों से गुंजायमान है। जगह जगह पंडाल भी सजाए गए हैं। पंडाल में पूरा वातावरण जो है जय माता दी के काफी संख्या में लोग जयकारों से गुंजयमान हो रहा है। वासुदेव, बिल्कुल, वाराणसी से सचिन पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा की जाती है और कहा जाता है कि कठोर तप के बाद उन्हें शिव की प्राप्ति हुई थी और शिवजी जी के लिए उन्होंने कठोर तप किया था। आप चूंकि वाराणसी से हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ, और क्या है वहां का वातावरण? मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की चलते आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है। अक्षय ठाकुर भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। अक्षय,
हम देख पा रहे हैं, आप जिस मंदिर के बाहर खड़े हैं तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। साज सज्जा की अगर बात की जाए तो द्वार बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और क्या क्या व्यवस्था है मंदिर परिसर द्वारा? अक्षय, तकनीकी कारणों के चलते आपकी भी आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से मैं वासुदेव का रुख करना चाहूंगी। वासुदेव, चूंकि राम नगरी में, चाहे आप कह लीजिए कि राम जन्मभूमि में पहले ही एक उत्सुकता जो है लोगों के मन में बनी हुई है और हर त्योहार जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। 2023 की बात कर ली जाए, 2024 की बात कर ली जाए, और रामनवमी से लेकर एक उत्साह जो है लोगों में अलग ही बनता हुआ नजर आ रहा है। इस नवरात्रि में चूंकि दूसरा दिन है, लोगों के उत्साह की अगर बात की जाए वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। और चूंकि आपके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, सबसे पहले दर्शकों को विधि विधान के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। आज का दिन क्या कुछ सही विधि विधान है पूजा अर्चना का? जी जी बिल्कुल, बता दें अयोध्या जो है श्रद्धा भक्ति की पावन नगरी है। और अगर बात किया जाए शारदीय नवरात्र के चलते पूरी अयोध्या में आस्था हिलोरे मार रही है। जगह जगह दर्शन पूजन का क्रम जारी है। प्रातःकाल से ही जो देवी माँ के मंदिर है वहाँ पे लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या चूंकि धार्मिक नगरी है, भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है, इसके चलते काफी संख्या में बाहर से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। देवी माँ का भी दर्शन कर रहे हैं और राम मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं। इस समय हम जालपा मंदिर में हैं। यहाँ के प्रधान पुजारी हमारे साथ हैं। जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर की क्या महत्ताएं हैं और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। जी, मैं संजीव कुमार चतुर्वेदी, एडवोकेट, सर्वराकार जालपा देवी। जाल ही उपातियत इस जालपा, जो भव रूपी बंधन से छुड़ावे वही जालपा है। माता जी समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ माता जी का चरण गिरा है। तो 51 शक्तिपीठ है, लेकिन एक मिला के और 52 शक्तिपीठ आती है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। प्रातःकाल से माताएं बहनें यहाँ पे दर्शन पूजन कर रही हैं। किस तरह विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए? यहाँ पे खोटसोपचार विधि से प्रतिदिन पूजन होता है। प्रातःकालीन आरती 8 बजे, सायंकालीन आरती सायंकाल 7 बजे होती है। राग भोग उत्सव समैया और नवमी के दिन भंडारा किया जाता माता जी का, जो अनवरत प्रातःकाल से शुरू होता है, रात तक चलता है। अगर देखा जाए तो ये अयोध्या का प्राचीन मंदिर है, जालपा मंदिर, और यहाँ पे दूर दराज से श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। किस तरह का उत्सव और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? उत्साह है। भक्त यहाँ मनोकामना सिद्ध के लिए आते हैं। माता चारों पुरुषार्थों को देने वाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती हैं। अयोध्या का केंद्र बिंदु है। इसी को केंद्र मान के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या जी का पुनरुद्धार कराया था। अगर देखा जाए तो अयोध्या जो है आस्था श्रद्धा भक्ति की पावन नगरी है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन मंदिरों में इसका नाम आता है। चाहे छोटी देवकाली हो, चाहे बड़ी देवकाली हो, अष्टभुजी मंदिर हो, जालपा मंदिर, यह भी प्राचीनतम मंदिरों में शुमार किया जाता है। जी जी, प्राचीनतम स्थल है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी को दर्शन कराने माता कौशल्या जी लाई थी। माता जी का चुटकी भवानी का भी कौशल्या जी का मंदिर है, जो साकेत महाविद्यालय के सामने पड़ता है। और भक्तों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, प्राचीनतम स्थलों में है। यहाँ पे 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, तो आज क्या होगा विशेष? आज विशेष है, जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धार्थी चा, नवदुर्गा प्रकृति। तो आज जो है शैलपुत्री के बाद प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। तो आज माता जी का खोटसोपचार विधि से पूजन होगा। यहाँ श्रृंगार किया जाएगा। राग भोग उत्सव समैया होगा और माता जी समस्त भक्तों की मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। तो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, अर्चक हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि अयोध्या का जालपा मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है, आस्था श्रद्धा भक्ति का पुंज है, जिसके चलते दूर दराज से कई राज्यों से जनपदों से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे आते हैं, माता का पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी जो मनौती हो पूर्ण हो। जिसके चलते यहाँ प्रातः काल से लेकर देर रात तक श्रद्धालु भक्तों का क्रमबद्ध दर्शन पूजन का क्रम जारी रहता है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जिसके चलते दूर दराज से माताएं बहनें आकर यहाँ पे दर्शन पूजन कर रही हैं। यहाँ के पुजारी का कहना है कि कोई भी माता के दरबार में अगर आता है सच्चे मन से और अपनी मुरादें मांगता है तो उनकी पूर्ण होती है। इसके चलते यहाँ पे लोग दूर दराज से आते हैं। इसके साथ ही अगर बात किया जाए
बिल्कुल प्राचीनता है और एक बड़ा ऐतिहासिक जो पंडित जी भी जानकारी दे रहे थे वो जुड़ा हुआ है एक किस्सा। और हमारे साथ सचिन भी लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। सचिन, क्या व्यवस्था मंदिर परिसर द्वारा वहां पर देखी जा रही है? सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, देखिए अगर मंदिर परिसर की मैं बात कहूँ तो मंदिर परिसर की व्यापक व्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार जो लोग हैं वो सुबह से तांता लगाए हुए हैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अभी जो 7 बजे के बाद से 8 बजे के बाद से जो मंदिरों में देखी जा रही है लगातार भीड़ वो देखने को मिल रही है। शिव की नगरी है, पावन नगरी है, ब्रह्मचारिणी का दिन है दूसरा आज, तो कहीं ना कहीं और विशेष हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो शिव की नगरी में या शिव का जो अवतार कह सकते हैं तो वो देखने को मिलता है। और लगातार जो यहाँ पर दर्शन करने वाले लोगों की जो सुबह से भीड़ लगी रहती है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद सीधा जो नौ दुर्गा मंदिर होते हैं माता दुर्गा के, कहीं ना कहीं लोग वहाँ पहुँचते हैं और सुबह से महिला हो चाहे पुरुष हो वो लगातार जो है वो लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ वाराणसी पुलिस की अगर मैं बात कहूँ तो वो भी लगातार जो चप्पे चप्पे पर पूरी निगरानियां लाइन से एकदम पूरे जो भक्तगण होते हैं उनको भेजती है। लगातार जो यहाँ पे शाम से मैं क्या कहूँ रात के 12 बजे से लेकर के सुबह तक की जो लाइन की कतारें देखने को मिलती है वो बड़ा ऐतिहासिक हो जाता है। लगातार जो यहाँ पर हर जगह जगह पर पंडालों की जो व्यवस्था की जाती है वो भी लगातार जो है वो वाराणसी में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है मंदिरों में। मंदिर परिसर द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। और चूंकि हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर भी बने हुए हैं। अक्षय, वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर की मां वैष्णो में मौजूद हूँ, जहाँ की जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं जो मंदिर की कमेटी है उन्होंने पूर्ण की हुई है। जो मंदिर का गेट है वो सुंदर सजाया हुआ है, फूल मालाओं से सजाया हुआ है। जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए वो मंदिर के बाहर मुस्तैद है कि कोई भी अपने घटना ना हो सके। और जो बात की जाए भक्तों की तो सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और माता रानी की जो पूजा है अर्चना है वो कर रही है और अपनी मांग रही है। जी मानी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तमाम व्यवस्था जो है मंदिर परिसर द्वारा देखी जा रही है। पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर देखने को मिल रही है। चूंकि आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और सुबह से ही भक्तों की कतारें वहां पर लगी हुई है। ऐसे में आप कोशिश कीजिए अक्षय, क्या कुछ श्रद्धालुओं की वहां पर मनोकामना है और जिस मंदिर के पास आप खड़े हैं क्या कुछ उसकी प्राचीनता है? जी अक्षय। तो इस मंदिर की बात की जाए तो ये एक पौराणिक मंदिर है जिसमें देखा जाता है कि जो भी यहाँ पर माता रानी से मांग कर जाता है उसकी अवश्य मांग पूरी होती है। और जो लंबे टाइम से यहाँ पर माता रानी की पूजा होती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो श्रद्धालु है वो उनकी मान्यता है कि जब भी यहाँ पर मांग होती है तो वो माता रानी अवश्य पूरी करती है। वासुदेव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासुदेव, जैसा कि हम शुरू में भी कह रहे थे कि इस साल का जो भी त्योहार है वह बेहद ही खास हो जाता है अयोध्या में। और चूंकि राम जन्मभूमि है और जैसे जैसे तारीख भी नजदीक आती जा रही है लोगों का उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्रि है, रामनवमी के लिए भी क्या विशेष तैयारियां की गई है? वहां पर दूसरा दिन है, दूसरे दिन किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि हर त्योहार बेहद खास। वासुदेव जी बिल्कुल, अयोध्या में कोई भी त्योहार हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो, चाहे चैत्र नवमी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अयोध्या में चूंकि भगवान रामलला का भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, इसके चलते दूर दराज से लोग अयोध्या आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, इसके साथ ही शारदीय नवरात्र चल रहा है। इसलिए जो देवी माँ के मंदिर हैं या जो पंडाल सजाए गए हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। और जालपा मंदिर जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भी प्रातःकाल से दर्शन पूजन का क्रम जारी है। अयोध्या में बता दें भगवान रामलला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही अगर बात किया जाए मंदिर के बनने से प्रतिदिन अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं, देवी माँ के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, चाहे अयोध्या का जालपा मंदिर हो, छोटी देवकाली हो, बड़ी देवकाली, अष्टभुजी मंदिर हो या चुटकी देवी मंदिर हो, सभी मंदिरों में दर्शन पूजन का क्रम जारी है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, क्या नाम है आपका? श्रीकांत पांडे नाम है हमारा। दर्शन करने हम टेढ़ी बाजार से आए हैं माता जी के दर्शन के लिए। नवरात्र के पावन पर्व पर आज माता जी के दूसरे दिन, माता ब्रह्मचारिणी के दिन में हम लोग दर्शन करने आए, माता जी के दर्शन में आए
सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी पूरी करे। जय माता दी। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से कोई भी देवी माँ के मंदिर में दर्शन पूजन करता है तो उसकी जो मनौती होती, मुरादें होती, पूर्ण होती। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एकदम सत्य है और होता है। सभी की आस्था माता रानी के साथ जुड़ी हुई है और माता रानी सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करती। इस नवरात्र के पावन पर्व पर पूरे देश और प्रदेश के सभी भक्त माता की भक्ति करते और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम? सुमन पांडे। तो ये श्रद्धालु भक्त हैं और इनका साफ तौर से कहना है अगर कोई भी सच्चे मन से माँ के मंदिर में आता है, दर्शन पूजन करता है, माँ को चुनरी नारियल अर्पित करता है तो उसकी मनौती पूर्ण होती है। जिसके चलते यहाँ पे आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी यहाँ पे श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन का क्रम जारी है। पुजारी जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। महाराज जी, आज दूसरा दिन है शारदीय नवरात्र का। हर जगह अगर देखा जाए तो शहर से लेकर गांव तक जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं, लेकिन जो प्राचीन देवी माँ के मंदिर हैं वहां पर भी क्रमबद्ध दर्शन पूजन का क्रम जारी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पूजन अर्चन करना चाहिए लोगों की ताकि उनकी मनौती पूरी हो जाए? यहाँ आके माता का सच्चे मन से अर्चन करें और भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास होती है। श्रद्धा विश्वास के साथ आवें, माता अवश्य मनोकामना सिद्ध करेंगी। अगर सामर्थ्य हो तो खोटसोपचार 16 प्रकार से पूजन होता, पंचोपकार विधि से होता, 5 प्रकार से। खोटसोपचार पूजन, पंचोपकार पूजन करें और माता जी के श्रद्धा निवेदित करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। ईश्वर खुद कहते हैं कि पत्र पुष्प जल जो श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है उसको सहर्ष अंगीकार करते हैं। बिल्कुल वासुदेव, आप प्राचीनतम मंदिर के बाहर हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपने कुछ श्रद्धालुओं से बात भी की और उनका कहना है कि तमाम अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो लेकर आए हैं मां के सामने और मां का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हम सभी के साथ मां का आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, अक्षय, वासुदेव, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।